कितना निष्पक्ष है? क्या आज का दिन में वो सही में निष्पक्ष है? आज का दिन में हमारा देश में लगभग 60 लाख केसेस पेंडिंग है। अगर आज इस ऑफिसर जो डायरेक्टर है इनको लेके ये ऑपोजिशन पार्टीज का काफी सारा प्रॉब्लम्स है। ये देश जितना मेरा है उतना आपका भी है, तो आवाज जरूर उठाओ। हेलो नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल RGYT ब्लॉग्स में। हमारा देश का सर्वोत्तम न्यायालय जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितना निष्पक्ष है? क्या आज का दिन में वो सही में निष्पक्ष है तो कितना % है या नहीं है? वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम है DY चंद्रचूड़, इनका अपॉइंट हुआ था 9 नवंबर 2022 में और 2 साल के लिए है। 9 नवंबर 2024 तक ये रहेगा। एक्चुअली CJI का जो टाइम पीरियड है हमारा देश में इस हिसाब से होता है कि 65 का उम्र होने तक वो CJI बना रह सकता है। अक्सर हम देखते हैं कोई 62, 63, 64 का उम्र में अगर इस पोजीशन को संभालते हैं तो वो उस उम्र का हिसाब से 65 इयर्स तक जितना टाइम पीरियड होता है उतना टाइम के लिए वो उस पद पे बना रहते हैं। तो एक CJI का जो मेन काम होता है वो होता है देश का जुडिशरी सिस्टम को संभाल के रखना, मजबूत बनाना। आज का दिन में हमारा देश में लगभग 60 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 69,000 केसेस अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, बाकी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का अंदर है। तो यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि इतना नंबर्स ऑफ केसेस पेंडिंग है तो इसका इसमें जज कितना है? एक रिपोर्ट का अनुसार आज का दिन में पूरे भारतवर्ष में 1114 नंबर्स ऑफ जज है, जिसमें से 840 नंबर्स परमानेंट जज है और 274 नंबर्स सैंक्शनड यानी एडिशनल जज है। मतलब आज का दिन में भी एक 2023 1 जुलाई का रिपोर्ट का अनुसार 333 नंबर्स अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो CJI को ये सब चीज देखना चाहिए क्योंकि ये सारा चीज जो है ना उनका अंदर आते हैं। लेकिन हमारा CJI आज का दिन में कहां व्यस्त है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, क्योंकि पिछला कुछ कमेंट और उनका इन दिनों का जो कारनामा है कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रहा है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपका सामने रखता हूं, आप जरूर सोच लेना आपके हिसाब से। सबसे पहले मैं मणिपुर का बात रखता हूं। मणिपुर को लेकर CJI ने कमेंट किया कि अगर गवर्नमेंट वहां पर कार्रवाई नहीं कर पाता है तो CJI वहां पर अपना हिसाब से कार्रवाई करेगा। वो बहुत बढ़िया, क्योंकि मणिपुर का जो परिस्थिति है वहां पर तो गवर्नमेंट का जो काम करने का स्टाइल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। साथ में ये वीडियो भी वायरल हो गया, तो वो सब चीज में CJI को बोलना चाहिए, लेकिन पार्टिकुलर उस स्टेट के लिए नहीं। अगर वो गलत कारनामा है, जो जानवरों जैसा वीडियो सामने आया था, जिन्होंने जो हरकतें किया था, उसके लिए कोई माफी नहीं होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल बोलना चाहिए। CJI नहीं, हर भारतीय को उसका ऊपर कंडेम करना चाहिए। सबने किया भी है। तो साथ में राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जहां जहां ये गलत कारनामा हो रहे हैं सबके लिए बोलना चाहिए। तो वहां पर CJI का कोई आवाज नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है वहां से खुद कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन का टाइम पर या वेस्ट बंगाल में जो एक्टिविटीज चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो CJI को तो हाईकोर्ट का बात का ऊपर कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए कि एक हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ऐसा राय दिया तो कुछ तो होगा। CJI का जो लेटेस्ट एक्टिविटी है ये मैं आप लोगों का सामने प्रेजेंट करता हूं। आप लोग मतलब इसमें सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो ED का डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा, एक ED डायरेक्टर का 2 साल के लिए कार्यकाल होता है, फिर उसको लास्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया, मतलब 31 जुलाई अकॉर्डिंग CJI उसका रिटायरमेंट होना है।
और 10-12 दिन दिया गया, तो उसी हिसाब से उनको रिटायरमेंट देके नया ऑफिसर अपॉइंट करना है। लेकिन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर पॉलिटिक्स ही है। तो बीजेपी ने क्या किया, नया किसी को खोजा ही नहीं है, उल्टा अमेंडमेंट कर दिया, 2 साल की जगह में डायरेक्टर को 5 इयर्स तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर सीजेआई को इस चीज का शायद ही मंजूर नहीं होगा। तो बाद में क्या किया, वो एक्सटेंड कर दिया इनको 31 जुलाई की जगह में उसको सितंबर तक बढ़ा दिया। लेकिन ये अपोजिशन पार्टीज का जो बड़े बड़े लॉयर है, ये लोग इनका अगेंस्ट में याचिका क्यों दाखिल कर रहा है, इसको क्यों रिटायरमेंट देना चाहता है संजय कुमार मिश्रा को, क्योंकि ये काबिल ऑफिसर है। और इनके कारण ये अपोजिशन का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार, शरद पवार, पी चिदम्बरम तो जेल जाके आ चुका है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज का दिन में बेल पर है। ये संजय कुमार के कारण है। वो बेहतर काम किया है, उनको मालूम है अगर आज इस ऑफिसर जो डायरेक्टर है इनको लेके ये ऑपोजिशन पार्टीज का काफी सारा प्रॉब्लम्स है, सीजेआई ने उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टी का जो याचिका है उसका ऊपर गवर्नमेंट को बोल रहा है ना कि आप इसको रिटायरमेंट दे दो। लेकिन इसी डायरेक्टर को एक जमाने में प्रणब मुखर्जी जो देश का लीडर था, देश का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी था, देन ये पी चिदम्बरम, इसी संजय कुमार को साथ में लेके घूमता था, इवन फ्रांस तक लेके गया था। क्यों? इसमें काबिलियत है। और आज का दिन में कोई भी गवर्नमेंट अपना हिसाब से जब काम करता है तो एक टीम जरूर बनाता है। उनको जो जरूरतमंद है, कौन सा ऑफिसर कहाँ काम करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस में क्या सिचुएशन किस हिसाब से होगा, तो वो जरूरी है। अक्सर कोई गेम में भी अगर कोई एक टीम बनता है, एक कैप्टन अपना टीम अपना हिसाब से वो जरूर बनाना चाहते हैं और बनाते भी है, तभी गेम जीत पाते हैं। तो मोदी जी भी उसी हिसाब से अपना एक टीम बनाया है। लेकिन इस टीम में जो ऑफिसर है, संजय मिश्रा जैसा ऑफिसर है, जिसको लेके इन लोगों का काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे इनसे ये लोग प्रॉब्लम में आने वाला है। अभी जो लेटेस्ट का जो याचिका का ऊपर जो न्यूज है, ये ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जाम्पल दिया कि अगर सीजेआई उस कुर्सी में नहीं रहेगा, कोई भी एक सीजेआई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वो आदमी उस कुर्सी के लिए जाना जाता है, वो आदमी के लिए वो कुर्सी नहीं जाना जाता है, कुर्सी के लिए वो आदमी जाना जाता है। तो इस हिसाब से ईडी का डायरेक्टर का नाम से संजय कुमार जाना जाता है। लेकिन कुछ आदमियों का काम ऐसा होता है, कुछ ऑफिसर का काम इस हिसाब से वो लोग काम करता है कि उस कुर्सी का जो मर्यादा है बहुत बढ़ जाता है। इसे देश में तो बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर बना है आज तक, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम लोग क्यों जानते हैं? सही गलत कुछ किया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्यों जानते हैं लोग? कुछ सही गलत किया होगा। आज नरेंद्र मोदी को लोग क्यों जानते हैं? मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर था, जिसको रिमोट कंट्रोल कहा जाता है, क्यों कहते हैं? तो वही है, कुर्सी तो वही है, पोजीशन वही है, लेकिन वो आदमी जो काम करने का स्टाइल होता है ना, वो एक तरीका होता है जो आज ईडी का डायरेक्टर का पास है। इसका कारण इन लोगों का काफी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसको हटा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आगे जेल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ऑफिसर जो काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सीजेआई को यहां पर गवर्नमेंट को कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इसको हटा दो, क्योंकि वो आज का दिन में चुनी हुई गवर्नमेंट है ना, देश की जनता ने उसको वोट किया है ना, वो मेजोरिटी लेके उस कुर्सी में बैठा है ना, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी है। तो सीजेआई का पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की जनता के अगेंस्ट में आप कुछ भी बोल दोगे, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए। ये तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है ना। अगर आप मणिपुर के लिए बोल सकते हो, राजस्थान हो या वेस्ट बंगाल के लिए क्यों नहीं बोल सकते हो? एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो डायरेक्टर है, वो इतना बेहतर काम कर रहा है, जो लोग ने गलत किया है उन लोगों को सजा दे रहा है, तो आप उसको हटाना क्यों चाहते हो? लेकिन अभी बीजेपी भी तो कम नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि इस ऑफिसर को हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि इनका पास काम करने का जो स्टाइल है, जो देता है, ये देश के लिए परफेक्ट है। अगर ये हट जाएगा तो देश के लिए डेंजर बन सकता है। जब देश का नाम आता है तो सीजेआई भी क्या करेगा? तो ऐसे देश का नागरिक होने का कारण मैं सीजेआई को रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं कि साहब, आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड से ज्यादा मेरे हिसाब से जो आपका अंदर में
आपका जो काम करने का स्टाइल है उसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए। जहां 60 लाख केसेस पेंडिंग है उसको रिजल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बेहतर होगा। जहां देश में जितना जज का जरूरत है उतना है नहीं, जो खाली पड़ा हुआ है वो सब कैसे भरा जाए। मां बहन का साथ जो ये गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए स्टिक लॉ किस हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाए, ये सब अच्छा होता है। आप सीता मरने पर जो आप दुख जताते हो तो उसी हिसाब से राजस्थान वेस्ट बंगाल में जो ह्यूमन मर रहा है, लोग मर रहा है, उसका ऊपर भी दुख जताओ और उन लोगों को भी आप कम से कम वार्निंग करो कि ये गलत काम है उस गवर्नमेंट को, कि आप उसका ऊपर एक्शन जरूर लीजिए। तब क्या होगा, आपका जो वो कुर्सी है उसका ऊपर लोगों का जो फेथ है और बढ़ेगा, क्योंकि आपने वो आपका पावर यूज कर रहा है। मैं बोला ना, जो कुर्सी का जो पावर है वो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल इस टाइप से जो कमेंट व इस चीजों में आप ज्यादा जाओगे तो लोगों का उस कुर्सी का ऊपर विश्वास घटेगा। तो वही मेरा मैसेज था, और खास करके आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, ये देश जितना मेरा है उतना आपका भी है, तो आवाज जरूर उठाओ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि CJI तक कम से कम पहुंचे, वो भी विचार करे इसका ऊपर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग आपका ख्याल रखो और खुश रहो।